नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपेक्स फैक्ट्स चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों के साथ मिलते हैं। और आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, कल की अवतार की। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावनामि युगे युग। मैं कृष्ण अच्छे लोगों की रक्षा, बुरे लोगों का विनाश और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए हर युग में बार बार अवतार लूंगा। इसके पीछे महाभारत में अर्जुन को बताई गई एक कहानी छिपी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। एक भविष्यवाणी जो अब हमारे सामने सच हो रही है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है और इस धरती पर अन्याय, हिंसा और दुख का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से बारिश होने लगेगी और इंसान अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और फिर एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, आग से ढकी तलवार के साथ, सफेद घोड़े पर सवार, जिसका उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना होगा। यह कहानी भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल की अवतार की कहानी है। समय चक्र के 4 युगों में से अंतिम युग कलयुग घोर अंधकार और विनाश से भरा है। ऐसा समय जब सच्चाई की आवाज धोखे से दबा दी जाती है और पाप इतना बढ़ जाता है कि अच्छाई का नामो निशान नहीं रहता। क्रूरता, लालच और हिंसा ने इंसान को अंदर से काला और खोखला बना दिया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इस कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4 लाख वर्ष से अधिक है, जिसमें से 5000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्ष स्वर्णिम काल हैं, जहां अच्छाई और आशा की प्रकाश किरण अभी भी बाकी है, जहां आज भी देवताओं की पूजा की जाती है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 3000 साल बाद एक समय ऐसा आएगा जब मानवता का विभत्स चेहरा सबके सामने आएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई सहानुभूति और एकता नहीं रह जाएगी, जहां पाप की आवाज सुनाई देगी और अच्छाई का नाश हो जाएगा। मानवता इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी, वह अपने ही लोगों को धोखा देते रहेंगे। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आकाश में अंधियारा छा जाएगा और वर्षा होगी। धरती सूख जाएगी और अंदर से फट जाएगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस, जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, अपने कगार पर होगा। उनका काला रंग अंधकार से भरा हुआ है, उनकी त्वचा छिली हुई है, उनके मुंह से बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, लाल जीभ लालच से भरी हुई है, उनकी आंखें आग की तरह हैं और उनका शरीर भयानक दुर्गंध से भरा हुआ है। कली एक ऐसी राक्षसी है जिसे देखकर मनुष्य का मन भय से भर जाता है। कलयुग का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, लालच, ईर्ष्या और हिंसा। वह इन हथियारों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए करता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि मनुष्य देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के आदेश पर लोग हर तरह के पाप करने को तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। इंसान का चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप धारण कर लेगा। उनका चेहरा नरभक्षी राक्षस जैसा हो जाएगा। वे हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उसका मांस खा जाएंगे। हर जगह चोरी, झगड़े और खून खराबा होगा। विश्व पूर्ण विनाश की स्थिति में होगा। जब ऐसा होगा तो विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वह देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और सूर्य की तरह चमकेंगे। उसके पास एक शक्तिशाली तलवार होगी और उसके शरीर से एक ज्योति उठ रही होगी। उसके पास गहरी आंखें होंगी जो किसी के भी दिल की सच्चाई देख लेंगी। उनका चेहरा उनके दृढ़ संकल्प का गवाह होगा और उनका शरीर एक महान योद्धा की तरह होगा, जो उनकी ताकत और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वह लाखों की संख्या में दुष्टों का आसानी से संहार कर सकेंगे। वह एक दुष्ट राजा के पूरे राज्य को पल भर में नष्ट करने में सक्षम होगा। कल्कि पुराण में कहा गया है
कि कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पहले वैशाख पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक गांव में होगा, जहां विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण उनके पिता होंगे और सुमति उनकी मां, और उनके 4 भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। उनका मिशन कली का विनाश, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करना होगा। माना जाता है कि कल की अवतार की मदद के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जो सदियों से अपना काम पूरा होने और कल की अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। जब उनका जन्म होगा तो वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनसे मिलने आएंगे और वे उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका अर्थ संस्कृत शब्द कल्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो इस धरती से सारी गंदगी को साफ करेगा। कल्कि का एक और अर्थ है समय का अंत, अर्थात जो लोग समय के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपनी शरण में लेंगे और सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों के समान 64 विद्याएं देंगे। इसी तरह ये सभी चिरंजीवी कल्कि को उनके अवतार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे, और इस तरह कली का दाह संस्कार तैयार हो जाएगा। जिस दिन युद्ध का समय आएगा उस दिन गड़गड़ाहट होगी, संपूर्ण पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा, ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। अंत में कल्कि अन्याय को समाप्त करने के लिए अपने दिव्य सफेद घोड़े पर एक तेज तलवार के साथ कली नगरी में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में कदम रखेगा, उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकलेगी और उसका दिव्य रूप चमक उठेगा। दूसरी ओर कली अपने भयंकर राक्षस रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होंगे और फिर एक महान युद्ध शुरू होगा। कली भी अपनी सारी शक्तियों और अपने सभी दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेगा। यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि पृथ्वी कांप उठेगी। युद्ध भूमि पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में कली कमजोर हो जाएगा, उसके शरीर पर कई घाव हो जाएंगे जिनसे दुर्गंध आने लगेगी। उसके चेहरे पर कोई गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से पूरी कली नगरी जल जाएगी। इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। अंततः बुराई की हार ही अन्याय का अंत होगी। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा और समय का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा। कल की अवतार नए सतयुग की स्थापना करेगा। सभ्यता, धर्म और विज्ञान की दुनिया में एक आम विचार यह है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर धर्म के अंत की अपनी अपनी कहानी है, एक तरह की भविष्यवाणी है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ईसाई धर्म में आर्मागेडन सर्वनाश और फैसले का दिन, इस्लाम में कयामत का दिन, यहूदी धर्म में दिनों के अंत जैसी भविष्यवाणियां हैं, और विज्ञान के अनुसार उनके भी अपने सिद्धांत हैं, जैसे सूर्य का अंत, क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना, परमाणु युद्ध, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, महामारी या एआई तकनीक। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात समान है कि जब भी दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ती रहेगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जीवंत हो रही है। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मूर्ति के बाएं पैर पर एक घाव हो गया था। वह निशान कब और कैसे बना, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद घाव ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण इसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समय के साथ घाव अपने आप ठीक हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का इंतजार करते करते देवदत्त धीरे धीरे जीवित हो रहे हैं। जिस दिन वह घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन देवदत्त जीवित हो जाएंगे, और वह दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि घाव इसलिए जल्दी ठीक हो रहा है क्योंकि इंसानियत समय से पहले ही बुराई की सीमा पार कर रही है और कल्कि समय से पहले पृथ्वी पर आएंगे। इस बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एपेक्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे ही रोचक और अनसुने किस्सों के लिए अपडेट रह सकें।